आइए आज हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. आइए इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। ये सड़क है, जो रोड है, ये 80 मीटर वाइड है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, 80 मीटर है। और इसके दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो पोल्स हैं वो दिए गए हैं, और दोनों पोल्स की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल। अब उन्होंने दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में हम रीड करते हैं, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, यहाँ सड़क के बीचों बीच पॉइंट नहीं लेना, पॉइंट जो है वो सड़क के किसी भी मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हमने पॉइंट लेना है। अगर उस पॉइंट पे खड़े होकर दोनों पोल्स के ऊपर देखेंगे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, एक पोल का कितना होगा, 60 डिग्री, और दूसरे पोल का कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो पोल्स की क्या पता करनी है, हमने हाइट पता करनी है। ये जो पोल्स हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं हाइट में, इन दोनों की हाइट पता करनी है। और ये जो पॉइंट है ये दोनों पोल से कितनी कितनी डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस को हमने क्या करना है, पता करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए हम इसको समझते हैं एक रफ डायग्राम से। डायग्राम हम बनाएंगे, ये दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट है इनकी, ठीक है। और ये जो सड़क है, सड़क कितनी है चौड़ी, ये है 80 मीटर, मतलब 80 मीटर वाइड जो है वो दे रखी है। यहाँ कहीं पे भी सड़क के ऊपर कोई भी पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दी टॉप ऑफ द वन जो पोल है वो कितना है, 60 डिग्री, और जो दूसरा पोल है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया गया है हमें, 30 डिग्री। आइए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, और ये जो पॉइंट है इसका नाम रखते हैं पी। जो बीपी है डिस्टेंस, ये हम रख लेते हैं एक्स मीटर, और यहाँ से ये जो पीडी है ये कितना आ जाएगा हमारा, 80 माइनस एक्स मीटर। वाई, बिकॉज जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो हमारी टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है, 80 मीटर। 80 मीटर से अगर हमने बीपी जो है वो एक्स मीटर कंसिडर कर लिया, तो बाकी जो बचा वो हमारे पास कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स। नाउ हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक, हम एक ट्रायंगल लेंगे। वो कौन सी ट्रायंगल हमने लेने जा रहे हैं, पी सी डी। कौन सी ट्रायंगल, पी सी डी, ये वाली ट्रायंगल हमने ली है। इसमें क्या पता करना हमने, tan जो है वो कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। वाई वी आर टेकिंग द tan, tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। tan हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने हाइट और मतलब परपेंडिकुलर और बेस को कंसिडर किया है। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है, वो है सी डी, अपॉन जो बेस है वो कितना है, 80 माइनस एक्स। वो कितना हम लेंगे, 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू सी डी। ये जो हमारी पोल की हाइट है ये हमने पता करनी है, और बाकी क्या दिया गया है, 80 माइनस एक्स, ये जो हमारा बेस था। हम क्या करेंगे, ये जो 80 माइनस एक्स है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, सी डी। इसके यूनिट जो है वो मीटर में होंगे। ऑन दी अदर हैंड, इसको नंबर लगा के रख लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं। नाउ हम कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल हम लेंगे ए बी पी। कौन सी ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ए बी एंड पी। यहाँ पे भी हम tan लेंगे, टेंजेंट जो है वो कितना लेंगे, अब एंगल हम 60 डिग्री लेंगे। वो भी कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर ये देखिए, ये है हमारा परपेंडिकुलर। ये हाइट जो हमने पता करनी है ये कितनी है, ए बी, और यहाँ पे
स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बीपी है वो हमारा बेस है और वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ बीपी। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3 होती है। ए बी नहीं दिया गया, यही तो हमने हाइट पता करनी है। व्हाट अबाउट द बीपी? बीपी यहाँ पे कितना है? x मीटर। यहाँ से हम ए बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो x है ये लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होके हमारे पास कितना आंसर आएगा? x √3 मीटर। ये ए बी की वैल्यू है, ये इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन 2। एज हमें जैसे पता है कि पोल्स की हाइट किया है इक्वल है दोनों की, तो हम क्या करेंगे? ए बी इज इक्वल टू, एज ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर दोनों की हाइट इक्वल है, ए बी भी पोल की हाइट है और यहाँ पे सी डी भी पोल की हाइट है, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को, कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। ए बी की वैल्यू क्या है? x √3 इज इक्वल टू, यहाँ से उठानी हमने सी डी की वैल्यू, वो क्या है? 80 माइनस एक्स अपॉन क्या है? √3। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा? 1। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा? 80 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। इधर क्या आएगा? x √3 इंटू क्या आएगा? √3। x एज इट इज, √3 और √3 ये क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। हमारे पास आया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोजिंग, ये जो x है लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3x प्लस क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 80। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 80। यहाँ से x की वैल्यू बड़ी इजीली आ जाएगी 4। ये बाय यूजिंग द ट्रांसपोजिंग प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है? 20। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 20 मीटर आ चुकी है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बीपी वो हमारे पास आ चुका है। एक पोल से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 मीटर। तो दूसरे से भी पता कर लेते हैं पीडी। ये जो पीडी डिस्टेंस है यहाँ पे हम पता कर सकते हैं पीडी डिस्टेंस। पीडी डिस्टेंस जो है वो कितना होगा? 80 माइनस एक्स, मतलब 80 में से हमने माइनस करने हैं 20, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 मीटर। ये हमारे पास जो पॉइंट था P, उसका डिस्टेंस ए बी पोल से कितना है? x, मतलब 20 मीटर। और यही जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस सी डी पोल से वो कितना आ गया हमारे पास? 60 मीटर। नाउ किसकी टर्न है? अब ए बी और सी डी की हाइट पता करनी है हमने। तो हाइट कैसे पता करनी है? ये देखिए x की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन उठानी है हमने फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उठाएंगे इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। सी डी इज इक्वल टू 80 अपॉन 80 माइनस एक्स अपॉन √3। यहाँ से 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 अपॉन कितनी है? ये √3। तो सी डी कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 माइनस 20 वो कितना है? 60 अपॉन √3। अब हम करेंगे इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ ही हम मल्टीप्लाई और उसी के साथ क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सी डी इज इक्वल टू क्या आया? 60 इंटू √3, तो हम ऐसे लिखेंगे 60 √3। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारे पास? 3। 3 वन जा और 3 20 जा। हमारे पास सी डी की वैल्यू जो है वो कितनी आई है? 20 √3। ये था, कहाँ से कंसिडर किया हमने? इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिया। अब टर्न किसकी आएगी? ये इक्वेशन सेकंड की। यहाँ से ए बी कितना है? x √3 मीटर। तो हम किसकी वैल्यू है? अब सेकंड इक्वेशन से हम उठाएंगे ए बी इज इक्वल टू कितना आया? x √3। x की वैल्यू सेम हम पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 20 और √3 एज इट इज। यूनिट्स इसके भी मीटर आएंगे और इसके भी। लास्ट में हम देख सकते हैं सी डी और ए बी दोनों पोल इक्वल थे और उनकी हाइट भी क्या आई है? इक्वल। तो यही हमारा आंसर था। हाइट एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द बोथ साइड
वो क्या है हमने फाइंड आउट कर लिया था।